हेलो दोस्तों, मैं एक और वीडियो आप लोग के सामने लेके आया हूँ। आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है परमाणु और अणु के बीच अंतर, यानी एटम, क्या चीज़, एटम और मॉलिक्यूल के बीच में अंतर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जो आज का जो टॉपिक है वो रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के अंदर, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत से ये एक मेन टॉपिक लिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं पूरे आप केमिस्ट्री में जब पढ़ाई करो तो आपके सामने एटम और मॉलिक्यूल ये बातें आप लोग के सामने हमेशा आती रहे, क्योंकि ये जो जनरेशन केमिस्ट्री का होता है यही एटम और मॉलिक्यूल से ही उत्पन्न होता है। तो मैं आपका टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल चाणक्य स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाला इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मैं आपके विषय वस्तु पर चलता हूँ। तो आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा कि परमाणु और अणु के बीच अंतर बताएं, यानी एटम और मॉलिक्यूल के बीच अंतर बताएं। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो सबसे पहले आप इसी प्रकार से 3 खाका बनाइएगा, 1, 2 और 3। एक में जो गुण होता है उसके बारे में लिखिए, उसके बाद जिसके अंतर लिखना है परमाणु अणु, उसको अलग अलग खाका बनाए। आप पेज को 3 टुकड़े में बंटवारा कीजिएगा। फिर उसके बाद सबसे पहले चीज़ लिखिएगा वो है अस्तित्व। अस्तित्व कहने का मतलब जिस प्रकार से मेरा अस्तित्व मेरे माँ बाप से, उसी प्रकार परमाणु और अणु का अस्तित्व क्या है। मान लीजिए आपकी फैमिली में आपका अस्तित्व कहाँ से है? अपने परिवार में माँ बाप से, उसी प्रकार माँ बाप का दादा दादी से। इसी प्रकार से जो गुण होते हैं वो अस्तित्व जो होते हैं परमाणु का, वो सूक्ष्मतम कण से होते हैं, क्योंकि वह तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यानी जो परमाणु होता है वो तत्व का क्या, सबसे छोटा कण है, सबसे सूक्ष्मतम कण है, जो क्या मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। लेकिन अणु पदार्थ, जैसे तत्व पदार्थ के अंतर्गत तत्व और यौगिक दोनों आते हैं, वह सूक्ष्मतम कण है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जो अणु होते हैं वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और वो पदार्थ यानी तत्व और यौगिक का सूक्ष्मतम कण है। पहला अंतर हम आप लोग के सामने बता दिया। सेकंड चलते हैं आकृति, यानी वो किस प्रकार का। जैसे अभी हम लोग के पास हाथ, पैर, मुँह, हाथ, नाक आपके पास भी है, तो आपका ये आकृति है, क्या है, आकृति। उसी प्रकार तत्व का भी, तत्व में जो परमाणु और अणु होते हैं उसका भी आकृति होता है। तो जो होते हैं परमाणु वो गोलीय होते हैं, क्या होते हैं, गोलीय। यानी परमाणु किस आकृति के होते हैं, गोलीय। लेकिन जो अणु होते हैं वो रैखिक, कोणीय, त्रिकोणीय आदि के आकार का होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ भी बैठे कि अणु का आकार कैसा होता है तो आप उसे बताओगे कोणीय होते हैं, रैखिक भी होते हैं, त्रिकोणीय होते इत्यादि। लेकिन परमाणु का कैसा आकृति होता, गोलीय। कैसा होता, गोलीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सक्रियता। सक्रियता कहने का मतलब कि कोई काम आप किस प्रकार से कर पाओगे। उसी प्रकार तत्व में जो परमाणु होते हैं, तत्वों के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं। कहने का मतलब ये रिएक्शन में बहुत जल्दी भाग ले लेते हैं, जैसे और लेकिन उत्कृष्ट गैस को छोड़कर। उत्कृष्ट गैस वैसे गैस को कहते हैं जिसके आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो आप हमेशा ध्यान रखिए जो तत्वों के परमाणु होते हैं वो अत्यंत क्रियाशील होते हैं, छोड़कर किसको, तो वो उत्कृष्ट गैस, जैसे जीनॉन, रियॉन, ये सब क्या है, उत्कृष्ट गैस, जिसके आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। आप हमेशा याद रखोगे। नेक्स्ट है जो अणु है वो कम क्रियाशील होते हैं। यानी कहने का मतलब परमाणु की अपेक्षा अणु क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, लेकिन परमाणु क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट है बंधन। क्या है, बॉन्ड। यानी इसमें जो होते हैं परमाणु में कोई बॉन्ड नहीं होता। क्या नहीं था, परमाणु में कोई बॉन्ड नहीं होता, लेकिन अणु के परमाणु रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, और जो अणु के परमाणु होते हैं वो रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। कहने का मतलब जो बंधन होते हैं वो परमाणु के बंधन में कोई बॉन्ड नहीं, यानी कोई भी केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन नहीं होता, लेकिन अणु के परमाणु के बीच क्या है, रासायनिक बंधन होते हैं। लास्ट जो है आज का अंतर वो है विभाजन। विभाजन करने का टुकड़ा टुकड़ा, यानी किस प्रकार से हम तोड़ सकते। तो आप हमेशा ध्यान रखें परमाणु का विभाजन कभी नहीं हो सकता। हमेशा आप ये बात ध्यान में रखें कि परमाणु का विभाजन नहीं हो सकता, लेकिन अणु का विभाजन परमाणु में होता है। यानी अणु को पहले किस रूप में तोड़ा जाता है, परमाणु में, तो इसीलिए अणु का विभाजन संभव है। क्या है, अणु का विभाजन संभव है। यही इसी प्रकार से आप अपने जब एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप इसी प्रकार से अंतर लिखिएगा, तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखने के लिए थैंक यू फॉर
वॉचिंग।